ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि हम सब साई सचरित्र जी पढ़ते हैं, है ना। और हम इस विश्वास के साथ पढ़ते हैं, संकल्प लेकर पढ़ते हैं कि हम जो भी मनोकामना मांग रहे हैं वो हमारी पूरी हो जाए। और हर कोई संकल्प के साथ पढ़ना चाहता है, हर कोई कुछ ना कुछ बाबा से मांगता है। बहुत ही ऐसे कम भक्त होते हैं जो सिर्फ बाबा को प्रसन्न करने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ हमारे अंदर लालच, हमारे अंदर एक मनोकामना होती है कि बाबा इसे पूरा कर दें। और ये कुछ गलत भी नहीं है। अगर हम अपने पिता से नहीं मांगेंगे तो फिर किससे मांगेंगे, है ना। तो साईं सचरित्र जी पढ़ने का जो लाभ है वो आपको कब दिखाई देगा, इसके मैं कुछ संकेत बताऊंगी कि आप साईं सचरित्र जी पढ़ रहे हो, उसका लाभ आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसके 5 संकेत क्या हैं कि आपको वो 5 संकेत अगर दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाइए कि साईं सचरित्र जी का लाभ आपके जीवन में होना शुरू हो गया है, असर होना शुरू हो गया है। बाबा ने आपकी बात सुन ली है और बाबा आपके साथ है ना। तो चलो हम आते हैं पहले संकेत पर। अगर बिना वजह से तुम्हें अंदर से शांति महसूस होने लगे ना, तुम्हारी टेंशन, तुम्हारी परेशानी, तुम्हारी सिचुएशन ऐसा लगे कि सब कुछ हो जाएगा, दिल हल्का होने लगे, तुम्हें ऐसा लगे कि अब बाबा है ना, बाबा सब संभाल लेंगे, बाबा सब कर लेंगे, तुम्हारा दिल हल्का हो जाए, तुम्हारे मन को अच्छा लगने लगे, महसूस अच्छा होने लगे ना, तो समझ जाना कि बाबा तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे। क्योंकि जब हमें ये पहला संकेत मिलता है ना, जब हम साईं सचरित्र जी पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, हल्का सा लगता है कि हाँ बाबा हैं, बाबा संभाल लेंगे। तो ये पहला संकेत है कि बाबा आपके साथ हैं, बाबा आपके पास हैं और बाबा ने आपकी मनोकामना सुन ली है, बाबा आपके साथ है, बाबा ने आपकी परेशानी को समझ लिया है और बाबा बहुत जल्दी उसे पूरा करेंगे। दूसरा संकेत, जब आपको ये लगे ना कि आपके अंदर पॉजिटिविटी सी आने लगी है, जो नेगेटिविटी आप सोचते थे, बहुत ओवर थिंकिंग करते थे, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत परेशान होते थे, सबसे इम्पॉर्टेंट जिस चीज़ के लिए आपने संकल्प लिया, आपने साईं सचरित्र जी पढ़ना शुरू किया, उस चीज़ को लेकर आप बहुत बहुत परेशान थे। लेकिन धीरे धीरे आपको लगने लगा कि नहीं, अब सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिविटी आपसे दूर जाने लगी है। आपको लगेगा कि बस अब जितने भी नेगेटिव लोग हैं या नेगेटिव चीज़ें हैं या आसपास जो भी नेगेटिव मैं सोच रहा था या मैं सोच रही थी, तो वो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव लगने लगेगा। धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसा लगेगा कि हाँ बाबा है ना, बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे। आपका जो मन है ना वो प्रसन्न होने लगेगा, आपके मन में तसल्ली आने लगेगी, आपको अच्छा सा महसूस होगा, आपको फील अच्छा आएगा, आपको ऐसे बोझ सा नहीं लगेगा कि बहुत बोझ है मेरे जान पर या मेरे अंदर बोझ है। ऐसा लगता है ना मन पे बहुत बोझ है, मुझ पर बहुत बोझ है, तो वो हल्का सा लगेगा। ऐसा लगेगा कि नहीं बाबा है ना, बाबा सब संभाल लेंगे, बाबा सब करने वाले हैं, वो सब संभाल लेंगे। और अब बात करते हैं तीसरे संकेत के बारे में। जहाँ तुम्हें लगता था ना कि तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं, कोई रास्ता नहीं खुल रहा, लेकिन तुम देखना कि छोटे 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 रास्ते खुलते शुरू हो जाएंगे। छोटे छोटी चीज़ें तुम्हें समझ में आने लग जाएंगी कि कैसे कैसे मुझे रास्ता बनाना है, कैसे कैसे मुझे आगे चलना है, कैसे बढ़ना है, इस प्रॉब्लम से मुझे कैसे बाहर निकलना है। तुम्हें इसका सल्यूशन नज़र आने लग जाएगा, या किसी के थ्रू नज़र आएगा, या तुम्हें खुद समझ में आने लग जाएगा कि अरे मैं कैसे कर सकता हूँ, या बाबा किसी को माध्यम बना देंगे, तुम्हें एडवाइस दे देंगे कि ऐसे नहीं ऐसे करो। और तुम्हें अपने आप रास्ता दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जहाँ तुम्हें लग रहा था कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, तो वहाँ से तुम्हारे लिए रास्ते बनाए जाएंगे। कुछ ऐसे रास्ते जो छोटे छोटे रास्ते होंगे, लेकिन उन छोटे छोटे रास्तों पर चल कर ना तुम एक दिन उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे और तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ आ गए। और ये होता है बाबा की कृपा से, ऐसे ही नहीं होता, ये बाबा की कृपा से होता है। अगर कोई आपको एडवाइस दे रहा है ना कि आप ऐसे नहीं ऐसे कर लो, आप सुबह उठो, आप साईं सचरित्र जी पढ़ लो, या आप ये पूजा कर लो, आप ऐसे कर लो, तो वो यूं ही नहीं हो रहा। वो सब कुछ बाबा करवा रहे होते हैं, वो एडवाइस बाबा दे रहे होते हैं, वो रास्ते बाबा दिखा रहे होते हैं।
अगर आपके सामने कोई वीडियो भी आ रही है ना बाबा की, कुछ भी हो रहा है ना, व्हाटएवर कुछ भी, वो सब बाबा के ही मर्ज़ी से हो रहा है। वरना किसी की फीड में कोई ऐसी चीज़ नहीं आ सकती जो बाबा ना चाहें। अगर बाबा चाहते हैं कि वो आपके सामने ये वीडियो लेकर आएँ, तभी आप तक ये वीडियो पहुंची है, क्योंकि आप बाबा के बच्चे हो और बाबा जानते हैं आपको कि मेरा बच्चा बहुत परेशान है, इसे मेरी मदद की ज़रूरत है और मैं पहुंचूंगा, चाहे किसी के भी माध्यम से पहुंचूंगा, लेकिन मैं पहुंचूंगा। और बाबा पहुंचते हैं। अब बात करते हैं हम चौथे संकेत के बारे में। चौथा संकेत ये है कि आप ना बाबा को दिल से बोलने लगते हो। अंदर से आपके ना, अंदर से साईं राम साईं राम साईं राम ऐसा चलने लगता है आपके ना। पहले तो हम ज़ुबान से पढ़ रहे होते हैं साईं सचरित्र, है ना, हमारा ध्यान कहीं और है, हम पढ़ कहीं और रहे हैं। लेकिन जब हम बाबा में लीन हो जाते हैं, जब ऐसा लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक, आपने देखा होगा, कुछ भी हो तो साईं राम साईं राम साईं राम, एक अंदर से प्रार्थना सी शुरू हो जाती है। अंदर से ही बाबा का नाम जाप करना, बाबा की फ़ोटो देखना, तस्वीर देखना, बाबा के ध्यान लगना, बाबा में ही ध्यान लगना, बाबा के नाम पर ध्यान जाना, कहीं हम जा रहे हैं तो बाबा ही दिखाई देना, हर चीज़ बाबा के नाम से करना। मतलब आपको हर तरफ से बाबा ही नज़र आएंगे। ऐसा लगेगा कि हाँ बस बाबा हैं। और अंदर से हम ना प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, दिल से प्रार्थना निकलेगी हमारे। हम दिखावटी प्रार्थना नहीं करेंगे, हम अंदर से प्रार्थना करेंगे बाबा से। और जो प्रार्थना दिल से निकलती है ना, वो प्रार्थना बाबा तक ज़रूर ज़रूर पहुंचती है। जिन भक्तों के आंखों में से आंसू निकल जाते हैं ना बाबा को देखकर, तो ये तो आप सोच लो कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपके जो आंसू हैं ना, वो बाबा से कितनी जल्दी आपको कनेक्शन करवाते हैं। क्योंकि वो आपका दिल से कनेक्शन होता है बाबा से, दिल से कनेक्शन। बाबा अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकते, वो बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट करते हैं, बहुत जल्दी आपकी बात सुनते हैं, क्योंकि आप मन से कनेक्ट होते हो, मन से, दिल से कनेक्ट होते हो। जिन भी भक्तों को ईश्वर को देखकर आंखों में आंसू आ जाए ना, तो समझ जाओ कि उनका कनेक्शन ही बहुत अलग है। उनका सीधा कनेक्शन ईश्वर से है, सीधा, उनकी सीधी बात, सीधी प्रार्थना उस ईश्वर तक पहुंच चुकी है। अब हम बात करते हैं पांचवें संकेत के बारे में, जो बहुत बहुत प्यारा संकेत है। वो संकेत ये है कि जब बाबा आप पर कृपा करते हैं ना, जब आप बाबा से कनेक्टेड होते हो, जब आप साईं सचरित्र जी पढ़ रहे होते हो, तो आपको क्या लाभ मिलता है? तो आपको ये लाभ मिलता है कि आप बहुत सारे पछतावों से बाहर आ जाते हो, बहुत सारी गलतियों से बाहर आ जाते हो, और आपकी लाइफ में ना छोटी छोटी खुशियाँ आना शुरू हो जाती हैं। जैसे आपको कहीं से कोई छोटी छोटी खुशियाँ मिल रही हों, गुड न्यूज़ मिल रही हो, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ में हो रही हों कि अरे ये क्या हो गया। अचानक से आपके घर में कोई ऐसा इंसान आ जाए जो आपसे बहुत प्यार करता हो, जो आपके कनेक्शन में हो, या कुछ अनएक्सपेक्टेड कोई हेल्प आपको मिल जाए, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए, मदद हो जाए आपकी, कि कोई ऐसा इंसान आपकी मदद कर दे कि आपको वो पहचानता भी नहीं है, आपको जानता भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी मदद करने को रेडी हो गया। या फिर कोई ऐसी मदद मिल जाए जिससे आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये बंदा मेरी मदद करेगा, ये बंदा मेरी हेल्प करेगा, लेकिन उसने हाँ कर दी। ऐसा होता है ना, कई बार हमें एक्सपेक्ट ही नहीं होता, लेकिन वो हमारे साथ चीज़ें हो रही होती हैं, होता है ना। तो आपको ये सब चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं, आपका मन हल्का होना शुरू हो जाता है, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होने शुरू हो जाते हैं कि जहाँ से आपका मन हल्का होता है, आपको खुशी मिलने लगती है, आपको बहुत अंदर से अच्छा महसूस होने लगता है, आपको ठंडक सी मिलने लगती है कि बाबा हैं, बाबा हैं, बाबा सब कुछ कर रहे हैं, बाबा देख रहे हैं, है ना। तो आपको ऐसा फील होना शुरू हो जाता है। तो साईं सचरित्र की ताकत बहुत है। साईं सचरित्र आपको पढ़ना ज़रूर चाहिए, और अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि बाबा तक सीधा बात जाती है, पहुंचती है, आपकी प्रार्थनाओं के ज़रिए, आपकी बातों के ज़रिए, आपकी भावनाओं के ज़रिए आपकी बात बाबा से सीधा होती है। और साईं सचरित्र जी बाबा का आशीर्वाद है, आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप रोज़ नहीं पढ़ सकते हो तो आप हफ्ते में एक बार, थर्सडे वाले दिन, गुरुवार वाले दिन आप पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं, आप थर्सडे को पढ़ो। आप नहीं पढ़ सकते रोज़ रोज़, आप जॉब करते हो, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई बात नहीं, जो रोज़ पढ़ सकते हैं वो रोज़ पढ़ें, जो एक पैराग्राफ पढ़ सकते हैं वो एक पैराग्राफ पढ़े। ऐसा ज़रूरी नहीं कि पूरा अध्याय ही पढ़ना है ना। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, आपको जितना लगता है, जहाँ तक लगता है आप वहाँ तक पढ़ो। बाबा आपसे गुस्सा नहीं होते,
बाबा बहुत प्यारे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको मैं जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकती थी, बाबा की कृपा से मैं वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा पाई हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।